डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से या किसी भी बुक से समीकरण को हल करना सिखा रहे हैं। समीकरण को हल करने के लिए की एक विधियाँ हैं। अगर बात किया जाए तो कुल 6 विधि हैं समीकरणों को हल करने के लिए, जिसमें से 5 विधि एनसीईआरटी बुक में बात किया जाए तो मुख्यतः 4 विधि है। कौन कौन? तो प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन एवं ग्राफीय विधि हो जाता है। जबकि अन्य रेफरेंस बुक में देखेंगे तो समीकरणों को हल करने के लिए टोटल 6 विधि रहता है। तो ग्राफीय विधि छोड़कर बाकी पांचों विधि, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, ठीक, विलोपन विधि, बजगुणन, तुलनात्मक और अनुपात निर्णय, इन पांचों विधियों को आज हम सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज आपको कोई भी विधि में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम ज़्यादा समय न गवाते हुए आज के प्रश्न की ओर आते हैं, मतलब आज जो सीखना चाहते हैं उससे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समीकरणों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। ठीक, इसको समीकरण 1 लिख देंगे और नीचे वाला जो है समीकरण 2 लिख देंगे। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए हम करते क्या है कि समीकरण 1 अथवा 2 किसी से भी चलना शुरू करते हैं। समीकरण 1 से चलना शुरू करो, चाहे समीकरण 2 से चलना शुरू करो, किसी से भी तुम चल सकते हो। और करते क्या है, x न तो y के मान ज्ञात करते हैं, x चाहे y का मान ज्ञात किया जाता है। हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 2x + y बराबर 5 है। हम क्या बताएं, x न तो y का मान ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पर y का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक ना। तो y बराबर 5 - 2x आएगा, है ना। अब इस y का मान देखो समीकरण 1 से ज्ञात किए हैं तो समीकरण 2 में भरेंगे। यदि हम y का मान समीकरण 2 से ज्ञात कर ले रहते तो 1 में भरते। समझ रहे हो बात को? तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 जो है उसको हम ज्यों का त्यों पहले उतार लेंगे और उसके बाद बाकी सब ज्यों का त्यों रखेंगे और y के जगह हम मान भर देंगे 5 - 5 घटाओ 2x बराबर 8 ज्यों का त्यों। देखो 3x तुम्हारा ज्यों का त्यों है, 2 ज्यों का त्यों है, और y की जगह क्या लिखे हैं, 5 घटाओ 2x, ठीक है, बराबर में 8 ज्यों का त्यों। अब देखो 3x यहाँ ज्यों का त्यों उतर जाएगा और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10, और यहाँ 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4x और बराबर की सब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो इसको आपस में हल करोगे, सजातीय पद आपस में क्या होता है, जुड़ता नहीं तो घट जाता है, जुड़ घटाव करते हैं, सजातीय पद है ना, आपस में जुड़ घटाव होता है। तो 3x यहाँ प्लस में है, 4x यहाँ माइनस में है, यानी कि 3 गो x हमारा पास है या 4 गो x जो है ना कर्जा हो ले, जब कर्जा चुकाएंगे तो 1 गो x कर्जा में रह ही जाएगा, यानी कि -4x में -3x को हल किए, 4 गो x कर्जा में है यानी माइनस में है, 3 गो x मेरे पास है यानी प्लस में है, जब हल करेंगे तो -x यहाँ आएगा। अब देखो -x को इस तरफ कर देंगे तो +x हो जाएगा ना, 8 को इस तरफ करेंगे तो 10 - 8 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि x कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब इस x का मान तुम लिखो पहले कि x का मान समीकरण, देखो जो x का मान ज्ञात हुआ ना तो तुम समीकरण 1, 2 चाहे इसको 3 बना दो और 3 में भर दो। देखो कि x का मान है समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो y बराबर 5 घटाओ 2x, यानी कि y बराबर 5 - 2 गुने 2, यानी 5 घटाओ 4 बराबर 1। y का मान क्या कितना आ गया, 1 आ गया। तो हल में हम लिख देंगे क्या कि x बराबर हमारा 2 है, y बराबर 1 है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, ठीक है। इसको भी लिखेंगे समीकरण 1 नीचे समीकरण 2। विलोपन मतलब पदों को विलोपित करना होता है। तुम या तो x वाला पद को विलोपित करो, नहीं तो y वाला पद को विलोपित करो, किसी भी पद को विलोपित करोगे और हल करोगे तो यह विधि विलोपन विधि कहलाएगा, ठीक है।
अब करो क्या, विलोपित करने के लिए समीकरण 2 में जो गुणांक है x का, जैसे देखो समीकरण 1 का समीकरण 2 में हम x पद को विलोपित करना चाहते हैं, तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक 3 है वो 3 से समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और उसके बाद जो समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है इसमें हम इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि इसको लिख देना, कि जो कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने 3, ठीक, और उसके बाद घटाव करेंगे समीकरण 2 गुने 2 से। ठीक है, 3 से गुना करेंगे 6x, और फिर उसके बाद 3 में y से 3y, और फिर उसके बाद पंक्तियाई 15 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6x, और यहाँ 4y, और यहाँ पर 8 दूनी 16। ध्यान दो क्या किए हैं, समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना कर रहे हैं। किस लिए? x पद को विलोपित करने के लिए। कैसे विलोपित करते हैं? x का जो गुणांक है और समीकरण 1 में कि x का गुणांक निकाल के हम समीकरण 2 में गुना कर दिए, ठीक, और समीकरण 2 में के x का गुना निकाल के समीकरण 1 में कर दिए। ऐसा करने से होगा क्या ना कि x वाला जो पद है ना वो बराबर हो जाएगा, और उसका जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। 6x से पहले प्लस है माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, 16 के पहले प्लस छुपा हुआ है माइनस हो गया, इसे ही कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस y आ जाएगा, और यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, है ना। 16 प्लस में था लेकिन माइनस में हो गया, अब माइनस से माइनस कट के y बराबर फाइनली 1 आ जाएगा। इस y का मान समीकरण 1 या तो 2 किसी में भर दो, तो हम समीकरण 1 में भर रहे हैं। सबसे पहले लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 तुम्हारा 2x प्लस y बराबर 5। अब देखो 2x प्लस y की जगह 1 बराबर 5, यानी कि 2x बराबर 5 घटाव 1, यानी 2x बराबर 4, 2 से 2 बार में, यानी x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हल में x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, y के मान 1 आ गया। अब समीकरणों को किसी विधि से भी हल करो, आंसर थोड़ी अलग आएगा। उसमें भी x बराबर 2 y बराबर 1, इसमें भी x बराबर 2 y बराबर 1, आगे जो विधि है इसमें से भी हल करेंगे तो x का मान और y का मान यही आएगा। तो हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को सीख लिया है। अब हम वज्रगुणन विधि सीखेंगे। वज्रगुणन विधि से समीकरण को हल करने के लिए करते क्या है ना कि सबसे पहले जो समीकरण है, जैसे कि समीकरण 1 है, उसको कुछ इस रूप में लिख लेते हैं। जो 5 उस तरफ है ना बराबर की इस तरफ लेके चलाते हैं, +5 बराबर किस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा, और 3x प्लस 2y प्लस 8 बराबर किस तरफ आएगा तो -8 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, x क्या कर रहे हैं ध्यानपूर्वक समझना, x बराबर x बटा में लिखे हैं, फिर उसके बाद y बटा के नीचे कुछ लिखेंगे हम, देखना क्या लिखते हैं, फिर 1 बटा। अब करते क्या ना है हमें कि x बराबर x के बटा में लिखना है हमको, तो x का जो पद है उसको हम ढक देते हैं, और y का जो गुणांक है कितना है 1 है, y का गुणांक 1 है, और इस -8 यानी कि कुछ इस प्रकार से गुना करते हैं हम, y के गुणांक को यहाँ अचर पद से गुना करते हैं, यानी तिरछा तीर से गुना करते हैं, तो 1 में -8 से गुना हो जाएगा, और उसके बाद घटाव के चिन्ह देंगे, यहाँ 2 में -5 से गुना हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले इस प्रकार गुना करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से इस प्रकार गुना करेंगे y के जो गुणांक है उससे। उसके बाद अगला बार y वाला पद को ढक देंगे। ठीक है, अब की गुना करेंगे 3x जो है इसमें से 3 से -5 में, यानी कि 3 गुने -5 घटाओ 2 गुने -8। ठीक है, अब उसके बाद किस पद को ढकना है, अचर पद जो है उसको ढक देना है। अब की 2 में से गुना करेंगे, 2 गुने 2, उसके बाद 3 में 1 से, इतना कर लेने के बाद x बटा में अब हल करना बाकी रह गया, -8 + 10 बराबर
वाई बटा -15 प्लस 16 -2 गुना -8 कितना आ जाएगा +16 आ जाएगा, और बराबर 1 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे 4 -3, तो x बटा 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो मेन लाइन जो ये वाला है ना, यही समझना अत्यंत आवश्यक है, चाहे महत्वपूर्ण है कि ये क्या है। ध्यान दोगे, अगर अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो सबसे पहले इस पद को दोनों में के ढक दिए हैं, यानी कि मतलब कुछ नहीं रखे हैं, और उसके बाद इस y के गुणांक 1 में -8 से गुना किए हैं, और फिर उसके बाद घटाव के चिन्ह देके 2 में -5 से गुना कर दिए हैं। फिर उसके बाद y बटा लिखे हैं, किससे गुना किए हैं, अब किस पद को ढके हैं, अब कि इस पद को ढक दिए हैं। ठीक, अब 3 में गुना करेंगे किससे, -5 से, ये पद ढका हुआ है तो 3 में गुना करेंगे -5 से, और 2 में गुना करेंगे -8 से, फिर बराबर चिन्ह देंगे। अब फिर इस पद को ढक देंगे, 2 में गुना करेंगे 2 से, और उसके बाद 3 में गुना करेंगे 1 से, घटाव चिन्ह देके। अब फिर ये लाइन जो है हल करके लिखा हुआ है। अब लास्ट देखना क्या करेंगे हम, एक बार इतना बराबर इतना लिखेंगे, फिर एक बार इतना बराबर इतना लिख देंगे, यानी कि x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 हो जाएगा, और अगला बार y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 हो जाएगा, यानी तीसरा तीसरी गुना करोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ y बराबर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब तुम्हारा आंसर ज्ञात हो गया, हल तुम्हारा कितना है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो फाइनली हम लोगों ने वज्रगुणन विधि से भी समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, अब आते हैं तुलनात्मक विधि पर। तो तुलनात्मक विधि प्रतिस्थापन विधि का ही समझौता उसी का रूप है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, लिखेंगे समीकरण 1 से 2x + y बराबर 5। ठीक है, और हम तुलनात्मक विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों से चलकर या तो x ज्ञात करते हैं, नहीं तो y ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से चलें तो y बराबर 5 घटाओ 2x है। अब क्या ज्ञात कर रहे हैं, y ज्ञात कर रहे हैं। अब y समीकरण 1 में ज्ञात किए हैं, तो समीकरण 2 में भी y ज्ञात करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से 3x + 2y बराबर 8, 3x को उस तरफ लेके जाएंगे तो 2y बराबर 8 - 3x, y बराबर 8 घटाओ 3x बटा में 2। इसको समीकरण 3 कर दो, और उसके बाद इसको समीकरण 4 कर दो, और लिखो समीकरण 3 और 4 से। देखो समीकरण 3 और 4 से तुम देख रहे हो कि y बराबर भी इतना है, यानी कि 5 घटाओ 2x है, और यहाँ भी y बराबर 8 घटाओ 3x बटा 2 है, यानी कि हम इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी कि 5 घटाओ 2x बराबर क्या आ जाएगा, तो 8 घटाओ 3x बटा में 2 आ जाएगा। अब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तुम लिख सकते हो 2 गुने 5 घटाओ 2x प्लस 1 गुने 8 घटाओ 3x। ठीक है, यहाँ गुना करोगे तो 10, फिर -4x है, यहाँ 8 -3x। ठीक है, अब 4 को इस तरफ कर देंगे, 8 को इस तरफ ले चलाएंगे, 8 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो 10 घटाओ 8 हो जाएगा, क्या कि 8 प्लस में बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और देखो -4x जब उस तरफ जाएगा तो +4x हो जाएगा, घटाओ 3x, यानी कि 2 बराबर 1 चाहे x बराबर 2। ठीक है, अब उसके बाद अब इस x का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी भर सकते हो, तो हम समीकरण 3 में भर देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 y बराबर 5 घटाओ 2x है ना, तो 5 घटाओ 2 गुने 2, यानी कि 5 घटाओ 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर ज्ञात हो गया, y बराबर ज्ञात हो गया। ठीक है, अब अंतिम विधि तुम्हारा अनुपात निर्णय है। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो हम चाहें कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर कुछ इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहूँगा और ला रहा हूँ।
तो आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अनुपात निर्णय की ओर आते हैं हम। अब लास्ट 5वां विधि अनुपात निर्णय विधि। यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 यह विलोपन विधि का रूप है। विलोपन विधि में जिस प्रकार से x या y के पदों को विलोपित करते थे, इसमें भी इसमें अचर पद को विलोपित करेंगे। ठीक है, अचर पद को विलोपित करने के लिए करेंगे क्या कि दोनों समीकरण में हमें अचर पद को बराबर करेंगे। अचर पद को बराबर करने के लिए करना क्या होगा ना कि इसमें का 8 निकाल के समीकरण 1 में गुना कर दो और 1 में वाला 2 में कर दो। लिख भी देना है तो कि समीकरण 1 गुने 8 घटाओ समीकरण 2 गुने 5 से। ठीक है, तो 16x हो जाएगा, अब प्लस है 8y बराबर 8 पचे 40। ठीक है, उसके बाद 15x प्लस है 10y और फिर 8 पचे 40। करना क्या है, घटाना है। घटाने से ही ना अचर पद विलोपित होगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, 0। ठीक है, इधर घटाएंगे तो x और यहाँ घटाएंगे तो -2y है ना। देखो 8y प्लस में है, 10y प्लस में था लेकिन माइनस में हो गया, तो x बराबर जब -2y उस तरफ जाएगा तब +2y हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ समझना, अब जो y का गुणांक 2 है वो बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो x के भागा में चल जाएगा, यानी बटा में चल जाएगा, और x का गुणांक कुछ भी नहीं तो एक छिपा हुआ है, जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो y बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस रूप में लिखना अनिवार्य है, और इसके बराबर हम k मान लेंगे, यानी कि एक अनुपातिक राशि हमने k मान लिया। अब करेंगे क्या ना कि x बटा 2 बराबर k लिखेंगे और उसके बाद y बटा 1 बराबर k लिखेंगे, यानी कि x बराबर 2k और y बराबर केवल k आ जाएगा। इस x और y का मान लिखेंगे कि x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 2x प्लस y बराबर 5 उतार लिए और इस x और y का मान भरना है, तो 2 गुने 2k प्लस यहाँ पर y का मान k, यहाँ 5 है, यानी 4k प्लस k बराबर 5, यानी कि 4k एगो k मिलके 5k हो जाएगा बराबर 5। 5 से कट जाएगा एक बार में, यानी k बराबर 1। अब k देखो, अब k बराबर 1 आ गया तो इस k का मान इसमें भर दो और इसमें भर दो, यानी चूंकि x बराबर तुम्हारा 2k है और y बराबर k आया है, तो 2 गुने 1 करोगे तो x का मान तुम्हारा 2 आ जाएगा और y बराबर 1 भर देंगे, तो तुम्हारा x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। तो देखो दोस्त, हमने समीकरण को 5 विधियों से हल करना सिखा दिया है। अब आपका काम रहा इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।